वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज हरियाणा का बजट पेश हुआ है 8 मार्च को, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारा हरियाणा का बजट है, हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने पेश किया है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी वही है हरियाणा के, तो फिर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बजट पेश किया। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं हमारा जो बजट पेश है उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है उनके बारे में हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। चलो चलते हैं हम स्टार्टिंग से, पहले पॉइंट से। हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर, हु आल्सो होल्ड्स द फाइनेंस पोर्टफोलियो, प्रपोज ए बजट ऑफ आरएस 1,77,256 करोड़। जो हमारा जो हरियाणा का इस साल का जो बजट होने वाला है वो कितना है? 1,77,256 करोड़। इतनी अमाउंट है वो हमारी रखी गई है फॉर द ईयर 2022-23। जो पिछले साल जो 21-22 का बजट था उससे कितने परसेंट ज़्यादा? 15.6% बजट हमारा वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, 15.6% बजट ज़्यादा है हमारा। ठीक है, जो पिछली साल का जो हमारा बजट था उससे पिछली साल हमारा जो बजट था वो था 1,53,384 करोड़। ठीक है, और इस बार जो हमारा बजट होने वाला हुआ 1,77,256 करोड़। ठीक है, तो ये हमारा फिलहाल ये जो बजट है वो आज हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने पेश किया है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं जो हमारे बजट में जो इम्पोर्टेंट रहे हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि द चीफ मिनिस्टर अनाउंस टैबलेट्स टू ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10th टू 12th। 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए क्या क्या है, जो टैबलेट है वो देने के लिए अनाउंस किया है। स्कीम टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बिसाइड सेटिंग अप 3 डेडिकेटेड फंड्स टू एक्सेलरेट ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर्स। सबसे पहले पॉइंट तो क्या है कि जो हमारे 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं उनको क्या टैबलेट देने का हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर कह लो चाहे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है। और दूसरी है कि एक स्कीम जो स्टार्ट की है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या जो लोन देगी। ठीक है, वो स्कीम लॉन्च की है। द बजट आउटले कंप्राइज 34.4% एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ RS 61,057.36 करोड़ एंड 65.6% एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो डाटा दे रखा है ये डाटा आपको एग्जाम के हिसाब से और वैसे इंपॉर्टेंट इतना कुछ है नहीं। चलो हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर द स्टेट वुड अडॉप्ट द वज्र मॉडल। जो हमारे मुख्यमंत्री साहब उन्होंने कहा है कि जो हरियाणा स्टेट है वो क्या वज्र मॉडल को अपनाएगा फॉर ग्रोथ ऑफ फॉर हरियाणा। हरियाणा की जो ग्रोथ है उसके लिए इन विच द स्टेट हैव इन विच 5 डेवलपमेंट फोर्सेज। जो 5 डेवलपमेंट जो फोर्स जो इंक्लूड किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? ये है रिफॉर्म्स यूजिंग टेक्नोलॉजी, द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो ये 5 जो ये हैं इनको इंक्लूड किया गया है किसके लिए? हरियाणा की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, जो सिटीजन्स हैं हरियाणा के उनके रहन सहन के लिए, पुअर जो गरीब लोग हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए, डिसएडवांटेजेस फ्रॉम द ऑल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, उन सभी के लिए जो 5 जो ये फोर्स ये इंक्लूड किए गए हैं वो है ये रिफॉर्म्स यूजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया एंड गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स। ये जो 5 जो फोर्सेस हैं इन सभी की जो बात की गई है आज के बजट में वो ये है। ठीक है, ये काफ़ी बार ये मतलब इस तरह से क्वेश्चन भी काफ़ी बार हमारे जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उसमें भी पूछा जा सकता है कि जो 5 फोर्सेस जिनका हमारे जो चीफ मिनिस्टर सर हैं उन्होंने जो डिस्कस किया था बजट के अंदर वो कौन कौन से हैं, तो इन सभी के बारे में आपको याद रखने की ज़रूरत है। वैसे भी हरियाणा के जो रहने वाले हैं उनके लिए बजट, हरियाणा का बजट
मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अनाउंस 3 फंड्स, जो हरियाणा के लिए हमारे जो चीफ मिनिस्टर सर उन्होंने 3 फंड को अनाउंस किया, कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। द चीफ मिनिस्टर प्रपोज टू इंट्रोड्यूस स्कीम टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। सॉफ्ट लोन मतलब जो आसानी से लोन जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स उनको मिल जाए, ऐसा कुछ किया है। बिसाइड सेटिंग अप 3 डेडिकेटेड फंड्स टू एक्सेलरेट ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर, जो कौन कौन से सेक्टर में ग्रोथ के लिए वो लोन का वो किया है वो देख लेते हैं। एक क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड टू अचीव ग्रीन डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, रिसर्च एंड इनोवेशन फंड टू प्रोमोट साइंटिफिक एक्टिविटी एंड स्कॉलरशिप इन द यूनिवर्सिटीज, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक इंटरप्राइजेज इन पब्लिक प्राइवेट sector, and venture capital fund to promote entrepreneurship and support youth in establishing startup in terms of financial assistance as well as developing market linkage। ये बहुत बड़ी बात कही गई है यहाँ पे। क्या क्या है उसके बारे में हम देखते हैं कि क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड जो ग्रीन टू अचीव ग्रीन डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, इसके लिए एक फंड बनाया गया है, उसकी शुरुआत की गई है। रिसर्च और इनोवेशन फंड है, किसके लिए ये है, साइंटिफिक एक्टिविटी है उसके लिए। और स्कॉलरशिप है जो यूनिवर्सिटीज़ में या जो भी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके अंदर स्कॉलरशिप का प्रावधान है। ये 3 फंड इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं अवार्ड लॉन्च फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिला आश्रम फॉर वर्किंग वुमेन, ठीक है। इसमें क्या गया कि सुषमा स्वराज अवार्ड विल बी अवार्डेड टू वुमेन ऑफ हरियाणा फॉर मेकिंग ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन और फॉर रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्फीयर। एक हरियाणा गवर्नमेंट ने सुषमा स्वराज अवार्ड की शुरुआत की है टू वुमेन, जो हरियाणा की महिलाएं हैं उनके लिए, जो उनका कंट्रीब्यूशन है और अचीवमेंट इन डिफरेंट वॉक ऑफ द लाइफ इन द नेशन एंड इंटरनेशनल, जो मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अचीवमेंट है उनके लिए, जो कोई कंट्रीब्यूट जो कर रहा है उसके लिए सुषमा स्वराज अवार्ड है, उसकी घोषणा की गई है। दी अवार्ड विल कैरी ए कमेंडेशन ऑफ विद एन प्राइज मनी ऑफ आरस 5 लाख, और इस अवार्ड के अंदर जो प्राइज मनी दी जाएगी वो कितनी होगी, वो 5 लाख होगी, ठीक है। एक ये सुषमा स्वराज अवार्ड है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है टू वुमेन ऑफ हरियाणा फॉर कंट्रीब्यूशन एंड रिमार्केबल अचीवमेंट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, उसके लिए। दूसरा पॉइंट हमारा इसके अंदर हरियाणा मातृशक्ति स्कीम, ये स्टार्ट की है वुमेन फ्रॉम फैमिलीज हुज एनुअल इनकम इज़ लेस देन आरस 5 लाख। तो जो महिलाएं हैं जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो है 5 लाख से कम है, बेस्ड ऑन परिवार पहचान पत्र वेरीफाइड डाटा एंड हु विश टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, और जो अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, ट्रेड बिजनेस करना चाहती हैं, उनके लिए सॉफ्ट लोन की शुरुआत की है टू द एक्सटेंट ऑफ आरस 3 लाख फॉर विच, और उसके लिए इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, वो 7% रहेगा। विल बी प्रोवाइडेड फॉर 3 years थ्रू द हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये लोन है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ये हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितने का, 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और जिन महिलाओं की परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से कम है उनको। और इस स्कीम का नाम दिया गया है हरियाणा मातृशक्ति स्कीम, ठीक है। तीसरा है सौभाग्यता स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर वुमेन इन फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला। ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर स्टार्ट की गई है कौन सी, सौभाग्यता स्कीम, फरीदाबाद में, गुड़गांव में और पंचकुला में। फॉर वुमेन इन लार्ज सिटीज हु फेसिस ए प्रॉब्लम ऑफ सेफ अफोर्डेबल हाउसिंग, दीज 3 महिला आश्रम विल बी एक्सप्लोर्ड थ्रू दिस स्कीम। और इस स्कीम के तहत जो 3 महिला आश्रम है जो काम करने वाले जो वुमेन है उनके लिए स्टार्ट करने की घोषणा की गई है, ठीक है। जो ये 3 जो पॉइंट है मेन हमारे कौन कौन से, सुषमा स्वराज अवार्ड है, हरियाणा मातृशक्ति स्कीम है और सौभाग्यता स्कीम है, इन तीनों की शुरुआत की गई है नेक्स्ट ईयर से, मतलब इस साल से, ठीक है। तो हमारा जो ये था बजट का वो बहुत बड़ा रहने वाला है, तो हम एक वीडियो में इसको कवर नहीं करेंगे, इसके लिए हमारा अगला पार्ट जल्दी आएगा। तब तक के लिए थैंक्स।